हेलो दोस्तों, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी गिरावट दर्ज कराई। कंप्लीट ब्लड बात था। लगभग लगभग 1 बजे के बाद तो ऐसी बिकवाली हुई, ऐसी घमासान बिकवाली हुई कि देखने में बड़ा मजा आया। और वो नज़ारा जो था दोस्तों, और जिस जगह से वो गिरना शुरू हुआ, और शुरू में जो जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपनी जो एक पोजीशन बना रखी थी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो एक जगह पे ही था। बट अचानक से जो पोजीशन बदली हुई और इतनी बड़ी गिरावट आई। अब देखना यह है कि कल किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर सकती है, कल किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर सकती है। आज एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से कारोबार किया है, ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेना है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आखिर में मैं एक स्टॉक के ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे एक बहुत बेहतरीन जो है चार्ट पैटर्न बन रहा है, और इस स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है कमिंग वीक्स के अंदर। तो इस स्टॉक को भी हम एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है। सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं और टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट मौजूद है। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कंप्लीटली मैंने फ्री दे रखा है आप लोगों को। 38 वीडियोस है, आप जाकर उसको फ्री में देख सकते हैं। 2 बार, 5 बार, 10 बार देखिए दोस्तों। कुछ नहीं समझ में आता तो आप जो है व्हाट्सएप पे नंबर भी दिया हुआ, कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे सवाल भी पूछ सकते हैं अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के सपोर्ट्स और कंटेंट्स जो है आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एफआईज और डीआईज ने कारोबार किया। तो आप यहां देखेंगे कि एफआईज और डीआईज ने जो 15 दिसंबर के दिन जो कारोबार किया है, एफआईज ने जो है 7,010 करोड़ के आसपास, 710 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। डीआईज ने 260 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1934 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाइंग की है एक ह्यूज अमाउंट में 7,117 करोड़ के आसपास की। ठीक है। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर में जो है सेलिंग की 1970 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल जो डाटा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इन्होंने एक हेज बनाया है, एक हेज पोजीशन बनाने की कोशिश की है। कल मार्केट में किस तरफ सपोर्ट मिल सकता है, किस तरफ रेजिस्टेंस मिल सकता है, सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेजर इंडेक्सेस पे आते हैं, तो मेजर इंडेक्सेस में आप देखेंगे डॉ जोन्स जो है, और S&P 500 और लगभग नैस्डैक 0.5% एक एवरेज जो है ये डाउन चल रहे हैं आज की डेट में। आप देख पाएंगे किस तरीके से क्लोजिंग देते हैं, ये देखने वाली बात है। आप चलते हैं और देख लेते हैं हम, फटाफट देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, ये सारे लेवल्स को हम पहले हटा देते हैं कि पुराने लेवल्स हैं, इनका अभी कुछ काम रहा नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। और चले आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई अगला सपोर्ट, अगला रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल सकता है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई ये जो लेवल है यहाँ पे, इस वक्त जो लेवल पे हम खड़े हैं इस वक्त, 43,270, यानी 43,300 पकड़ लीजिए। ये एक लेवल है जहां पे हमें एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। इस लेवल पे क्यों बनता हुआ नजर आ सकता है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मार्केट जो है, कई बार आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस अगेन अगेन, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर इसी को रिटेस्ट किया इसने यहाँ पे। तो अब मार्केट जब नीचे जो है बिल्कुल नाक की सीध में, यहाँ देख रहे हैं आप गिरावट किस तरीके से हुई है, और 1 बजे के बाद जो बिकवाली हुई आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, यानी 43,350-60 के आसपास से यहाँ से एक बाउंस बैक की हमें संभावना मिल सकती है। ये हमारा एक पहला सपोर्ट है। मान लो यहाँ हमें सपोर्ट मिलता है, तो रेजिस्टेंस के तौर पे जो एक्ट होगा वही हमारा पहला टारगेट होगा। तो एज अ रेजिस्टेंस जो हमें लगता है कि 43,550 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल मिलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हम ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हमें पहला रेजिस्टेंस 43,500 के आसपास हमें फेस करना पड़ेगा। इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो हमारा अगला जो टारगेट होगा, वो अगला टारगेट हमारा निकल कर आता है 42,900 या 43,000 के आसपास हम पकड़ सकते हैं। ये हमारा अगला टारगेट होगा। तो क्या ये कल ही मीट होगा? हो सकता है कल मीट ना हो, लेकिन परसों हो, मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, या नेक्स्ट वीक हो, बट ये हमारा अगला टारगेट होगा अगर इस लेवल को हम ब्रीच कर देते हैं तो। ठीक है। तो 43,000 एक क्रूशियल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला है।
तकरीबन तकरीबन 5 से 6 बार हमें सपोर्ट मिला। तो अगर यहाँ से हम ब्रीच कर जाते इस तरीके से प्राइस एक्शन होने के बाद, तो इस लेवल पे हम सपोर्ट लेंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी की करेक्शन लगभग लगभग खत्म होना चाहिए, मेरा ये अपना मानना है और मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो रैली है एक अच्छी रैली मिली है, करेक्शन पेंडिंग थी। अगर किसी चीज को बहाना बना के बैंक निफ्टी करेक्ट कर रही है तो मोस्ट वेलकम, आपको उसको वेलकम करना चाहिए। और आज जो बायर्स थे, यानी जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन्हें आज पता चल गया होगा कि कभी भी हैज करके काम किया जाता है। जिन्होंने हैज किया होगा वो आज काफी हद तक बच चुके होंगे, और जिन्होंने पी बाय किया होगा तो उनके तो बल्ले बल्ले होंगे, जिन्होंने सी बाय किया होगा उनके तो पूरे के पूरे दोस्तों नेकेड हो गए होंगे। नेकेड बाइंग किए थे ना, तो नेकेड हो चुके होंगे वो। तो ये जो लेवल था यहाँ पे जब ये ब्रीच हुआ, पहली बात तो यहाँ से ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ से निकल जाना था अगर सी बाय किए थे। यहाँ पे आने के बाद जब ये कुछ घंटों तक बाद गुजारा, उसके बाद ब्रीच किया, तो यहाँ से भाग लेना था। लेकिन जो नहीं भागा होगा काफी लॉस हुआ होगा, पी बाय किया काफी प्रॉफिट हुआ होगा, और हेज किया होगा तो काफी कम प्रॉफिट हुआ, मतलब लॉस में निकले होंगे, वो बच गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं निफ्टी की तरफ और निफ्टी को देख लेते हैं। उसके बाद फटाफट हमारा स्टॉक देखेंगे। दोस्तों ये सारे पुरानी कहानी है, इसको हम जो है हटा देते हैं। हमने इसको हटा दिया। अब देखिए 1 आवर का चार्ट मैं लगा देता हूँ। तो 1 आवर में कैसा कि अभी जो गिरावट है काफी तेज है, तो हम उसको देखने की कोशिश करें 1 आवर में हमें सपोर्ट कहाँ मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी ने जो है इस लेवल पे काफी दिनों तक, काफी घंटों तक वक्त गुजारा है। उसका दूसरा लेवल ये है हमारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट जो है इसी लेवल पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो हम पहला जो सपोर्ट बनाते हैं, जिसको ऑलरेडी इसने जो है कई बार टेस्ट किया है, 18,400 का लेवल। और उसका दूसरा सपोर्ट हमारा निकल कर आता है 18,150 के आसपास। ठीक है, अब इसको हम जूम कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लेवल पे कई घंटे उसने गुजारे हैं। एक बार एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है, अगेन यहाँ से एक बार नीचे आया तो यहीं पे सपोर्ट मिला, यहाँ भी इसने एक बार सपोर्ट लिया था पिछली रैली से पहले। ठीक है, इस जगह पे आया है, वापस हो सकता है सपोर्ट ले, लेकिन चांसेस काफी कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी के मुनासिबत से देखा जाए तो निफ्टी ज्यादा वीक है। तो हो सकता है इसको अगर ब्रीच करे तो 18,150 हमारा अगला लेवल है जहां हम जा सकते हैं कमिंग वीक में या फ्राइडे के दिन। ठीक है, फ्राइडे के चांसेस तो काफी कम लग रहे हैं, बट कमिंग वीक में हम हो सकता है इसको रिटेस्ट करके फिर यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन पैटर्न बने, फिर हम जो है ऊपर की तरफ के जो रैली स्टार्ट होनी, जो लॉन्ग टर्म रैली बुलिश है, वहां पे हम निकले। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी को थोड़ा हम डिटेल में स्टडी कर, निफ्टी को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक तो बनता है, बराबर है, उसके बाद भले ये गिरेगा, तो बाउंस बैक कहाँ तक आएगा वो लेवल भी हमें पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है एक रिलीफ रैली जिसे कह सकते हैं हम 18,490 के आसपास, यहाँ तक एक रिलीफ रैली हमें मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब गिरेंगे तो तेजी से और एक मजेदार गिरावट यहाँ पे आएगी। ठीक है, और अगर इस रैली के ऊपर हम सस्टेन कर गए, यानी 18,500 के ऊपर सस्टेन कर गए, तो फिर हमें ऊपर की तरफ जाने से कोई नहीं रोकेगा और हम जो है 18,570 की तरफ मूव करेंगे। इस रैली यहाँ पे अगर हम आके एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट 18,410 होगा, दूसरा टारगेट नीचे की तरफ। ठीक है, तो वापस मैं एक बार समझा देता हूँ। हो सकता है कि हम कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बनाए, तो हमें बाय नहीं करना है, बल्कि ऊपर की तरफ गए हम यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल हमें मिलती है, ठीक है, और नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, तो हमें जो यहाँ पे सेलिंग करना है। और हमारा पहला टारगेट 18,420 के 410 के आसपास रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ से हम अगेन नीचे आते हैं तो हमारा दूसरा टारगेट मीट होगा। ठीक है, यानी कल हमें कुल मिला के ना बाइंग के साइड नहीं सेलिंग के साइड ज्यादा सोचना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहाँ पर आने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है 2-3 कैंडल और फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, तो हम बाइंग की साइड 18,570 के आसपास का टारगेट लेके, ये टारगेट लेके हम चढ़ सकते हैं और सवारी कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े और अपने स्टॉक की तरफ चले, आप लोगों को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आपको लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, तो एमएसएम बुलेटिन हमने एक जो है बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा हमारे ऐप का, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे जो है सिर्फ मात्र 1,000 रुपीज यानी 50% डिस्काउंट में 3 महीने तक आप जुड़ सकते हैं मुझसे, और मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ आप वहां पे देख सकते हैं। लास्ट वीक मैंने एक भी बाइंग नहीं दी है, सिर्फ हमारे पुराने स्टॉक्स से हमने उस पर डिस्कस किया, उसको किस तरीके से मैनेज करना है उस पर डिस्कस किया। अब लग रहा है कि एमएसएम बुलेटिन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सदस्य, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर रखे हैं, उन्हें इसका जवाब मिला होगा कि सर ने लास्ट वीक बाइंग की, कोई भी स्टॉक को बाय क्यों नहीं किया है, यानी कोई एजुकेशनल वीडियो क्यों नहीं डाला। वजह आज पता चल गई होगी
कि मार्केट के अंदर करेक्शन पेंडिंग थी और मैं नहीं चाहता था कि आपका पैसा ऊपरी लेवल पे फंस जाए और आप फिर इस प्रोग्राम को ही दोष देने लगे। ठीक है, अब थोड़ा पेन खत्म हो जाएगा, फिर हम मंडे से एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ तलाश करते हुए आपको बताएंगे। चलिए अब चलते हैं, हमारा स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको अगर हमारा लर्निंग ग्रुप का सदस्य बनना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपोलो पाइप दोस्तों, आज के दिन लगभग 6-7% भागा, मार्केट में काफी गिरावट रही, बट ये स्टॉक गिरा नहीं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक लॉजिकल पॉइंट देता हूं, वो समझ लीजिए पहले। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर हमें इसके 50% रिट्रेसमेंट पे ये मिलता है, पूरा वापस सुनिए दोस्तों, कल के दिन इसके 50% रिट्रेसमेंट पे मिलता है, यानी 5,535-30 के आसपास मिलता है। इसकी जो हाफ बॉडी रिट्रेस करता है नीचे की तरफ आता है 530-535 के आसपास, तो इसको हमें बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों 498 का रहेगा, 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और टारगेट हमारा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डबल बॉटम हम ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिए, डबल बॉटम का जो नेकलाइन होता है वो हम ब्रेक करें, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये डबल बॉटम का जो पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम इस जगह पे ब्रेक करने वाले हैं। बिल्कुल हो सकता है फ्राइडे को ही हो जाए। और उसके बाद हमारा पहला टारगेट जो है दोस्तों 610 के आसपास का रहेगा, ठीक है। बाइंग हमें करना है 50%, बॉडी डेली का रिट्रेस करता है, यानी 530-35 के आसपास, हम 35 ही पकड़ लेते हैं। हमारा एसएल रहेगा, वापस लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, हमारा एसएल रहेगा 498 का, ठीक है, लगभग लगभग एक 35 रुपए का ही पकड़ लीजिए आप। और टारगेट रहेगा 610 का, ठीक है। तो हमें लगभग लगभग 1:2 के आसपास का रिवॉर्ड मिल रहा है। जाने के लिए हमारा जो है 37 रुपीज है, और आने के लिए हमारे पास जो है 70 से 75 रुपए है, ठीक है। 1:2 का बेहतरीन रिवॉर्ड मिल रहा है, तो एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग यहाँ बन सकता है। काफी पोटेंशियल, इतनी गिरावट के बाद भी, इतनी गिरावट के बाद भी अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएं, तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट लास्ट में निफ्टी नीचे आ रही थी और ये ऊपर जा रहा था, आप देख पा रहे हैं। तो हमें बड़ी आसानी के साथ 1 आवर कैंडल पे अगर हमें 435 पे इस लेवल पे मिलता है, तो हमें इसके अंदर एंट्री करना है। और बाकी दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मुझे बेहतर लगा और मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करूं कि इस तरीके से जो है डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। उसकी नेकलाइन जब ब्रेक होती तो हमें उस तरीके से एंटर किया था और स्टॉप लॉस हमें इस तरीके से मेंटेन किया था। चल ठीक है, चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, डरिए मत दोस्तों। लॉन्ग टर्म दे, ओवर द लॉन्ग टर्म हम बुलिश है। शॉर्ट टर्म पेन आना जरूरी है। एक बात बताइए, खुद ही मानव विज्ञान पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने किसी चीज को 100 रुपए पे ले लिया है और 140 चली गई, 40% आप प्रॉफिट में है, और मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज चल रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो कितना करेंगे? आपने मान लो आपने 1 करोड़ रुपया लगा रखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया लगा रखा है, तो आप क्या करेंगे? पूरा करोड़ रुपया निकाल के बाहर बैठेंगे? तो फिर आप धंधा कारोबार कैसे करेंगे? घर कैसा चलेगा आपका? आप क्या करेंगे? 10-20 लाख 15 लाख का माल खाली करेंगे, वहां से प्राइस नीचे की तरफ आना ही है। जब माल खाली होगा, लोग माल खाली कर रहे हैं, तो प्राइस नीचे आएगा, तो हो सकता है 2-4% की करेक्शन आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ही मार्केट चलती है, इसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इस चीज को सीखना पड़ेगा। आप एकदम हर जगह भागेंगे आएंगे तो फिर पैसा नहीं बनेगा। सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा और आपसे सिर्फ गवर्नमेंट कमाने वाली है, आपका ब्रोकर कमाने वाला, बाकी आप नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको एक जगह बैठना सीखना पड़ेगा, कन्विक्शन के साथ रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको नफा मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, डिसिप्लिन रहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।